आज की मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस मूवी से क्या लेसन मिला है। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिराबेल को देखते हैं, जिसकी नानी अल्मा उसे अपनी मैजिकल फैमिली के बारे में बता रही है। देन फ्लैशबैक में हम अल्मा और उसके हस्बैंड को देखते हैं। वो लोग टाउन के कुछ और लोगों के साथ मिलके एक न्यू घर ढूंढने निकले थे, पर आधे रास्ते में कुछ बुरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके वजह से अल्मा के हस्बैंड का डेथ हो जाता है। अल्मा अपने बच्चों के साथ परेशान बैठी थी कि तभी जो कैंडल वो अपने साथ लाई थी वो एक मैजिकल कैंडल में बदल जाता है। उस कैंडल के मैजिक से वही एक घर बन जाता है, ऐसा घर जो चीजें फील कर सकता है। अल्मा उसे कैसीटा का नाम दे देती है और वो कैंडल उसके 3 बच्चों को भी अलग अलग पावर देती है। तब से उनके फैमिली में जन्म लेने वाले हर बच्चे को ये पावर्स मिलती थी और इनकी वजह से वो अपने इस कैंडल टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। देन हमें पता चलता है कि आज मिराबेल को भी ये पावर मिलने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो मैजिकल डोर के पास जाती है, सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि मिराबेल अब बड़ी हो चुकी है और टाउन के बच्चों को अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन देती है। तो नानी के पहले बच्चे का नाम है उसकी मॉम जूलियट। उसके पास लोगों को हील करने की पावर है और इनके हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान है। मिराबेल के अलावा इनके और 2 बच्चे हैं, जिनमें एक है लुइसा जो बहुत ही शक्तिशाली है और दूसरी इजाबेला जिसके पास फ्लावर्स खिलाने की पावर है। नानी की दूसरी बेटी है पेपा जो अपने मूड से वेदर को कंट्रोल कर सकती है। पेपा का हस्बैंड फेलिक्स भी एक आम इंसान है। पेपा के भी 3 बच्चे हैं, डोलोरेस जिसके पास दूर तक सुनने की शक्ति है, कैमिलो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है और सबसे छोटा बच्चा है एंटोनियो जिससे आज उसकी मैजिकल पावर मिलने वाली थी। नानी का एक बेटा ब्रूनो भी था जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। तब बच्चे मिराबेल से उसके पावर्स के बारे में पूछते हैं और पता चलता है कि कैंडल ने उसे कोई पावर नहीं दी है। आगे वो सब लोग एंटोनियो के रिचुअल्स के तैयारी करते हैं, लेकिन नानी मिराबेल को रिचुअल से दूर रहने के लिए कहती है। उन्हें लगता है कि वो मैजिक के लिए नहीं बनी है और ये सुनकर उदास मिराबेल अपने रूम में चली जाती है। यहाँ उसे एंटोनियो मिलता है। उसे डर है कि कहीं उसका हाल भी मिराबेल की तरह ना हो। तब मिराबेल उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसे एक एनिमल टॉय गिफ्ट करती है। जल्द ही रिचुअल शुरू हो जाता है और नानी के ना चाहते हुए भी एंटोनियो मिराबेल को अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ वो अपना फ्लैशबैक देखती है कि कैसे उसके हाथ लगते ही वो मैजिकल डोर गायब हो गया था और तब से नानी उसे अनलकी समझती है। आगे हम एंटोनियो को देखते हैं जिसे कैंडल ने जानवरों से बात करने की पावर दी है और कैसीटा में उसके नाम का भी एक रूम तैयार होता है। नानी भी रिलैक्स फील करती है और वो सब उसके रूम में जाकर एक फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं। मिराबेल को यहाँ बहुत अकेला फील होता है और वो उदास होकर रूम से चली जाती है। तभी वो देखती है कि कैसीटा में क्रैक हो रहा है और उसका असर कैंडल की रोशनी पर पड़ रहा है और वो फौरन सबको इन्फॉर्म करने लगती है, लेकिन उनके आने पर वह सब कुछ ठीक हो जाता है। नानी को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उस रात छुप कर कैंडल को चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है नानी उसके बातों से थोड़ा परेशान हो गई है। वो समझ जाती है कि उनके फैमिली मैजिक में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और मन ही मन उसे ठीक करने की ठान लेती है। मदद मांगने के लिए वो डोलोरेस के पास जाती है। तब डोलोरेस उसे कहती है कि इस बारे में उसकी मदद लुइसा कर सकती है। वही लंच पर नानी सबको बताती है इजाबेला के लिए रिश्ता आया है और उन्होंने उसकी शादी करने का डिसीजन लिया है। मिराबेल भी मौका देखकर लुइसा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि वो तो टाउन की मदद करने के लिए जा रही है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। लुइसा पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर उसे बताती है कि कल रात वो भी कमजोर फील कर रही थी। वो उसे अंकल ब्रूनो का रूम चेक करने के लिए कहती है क्योंकि घर छोड़ने से पहले उन्होंने कैसीटा को तबाह होते हुए देखा था और मिराबेल छुपकर ब्रूनो के रूम पे जाती है। वहाँ वो एक रेत के दीवार से होते हुए वो अंदर चली जाती है और देखती है कि उस पर एक सीक्रेट दरवाजा है। हजारों सीढ़ियां पार करके वो किसी तरह से एक तहखाने तक चली आती है और देखती है कि वहाँ कुछ चमकने वाले क्रिस्टल है। वो उन क्रिस्टल को जोड़ने लग जाती है और उसमें उसे अपना चेहरा नजर आता है। तभी वह चट्टानें टूटने लगती है और मिराबेल क्रिस्टल को लेकर रूम से बाहर चली जाती है।
देन अंकल फेलिक्स उसे बताता है कि ब्रूनो हमेशा फ्यूचर में कुछ बुरा होते हुए देखता था और इसीलिए नानी ने उसे हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया है। ये सुनकर मीराबेला उन क्रिस्टल को जोड़ने स्टार्ट कर देती है। वही कैसिटा के तबाह होने का कारण बनने वाली है। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और मीराबेल उन्हें सब कुछ बता देती है। उसके डैड उसे ये बात सबसे छुपाने के लिए कहते हैं, लेकिन पता चलता है कि डोलोरेस ने सब कुछ सुन लिया है। आगे हम उन सब को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ एक लड़का मीराबेल के लिए रिश्ता लेकर आया था और डोलोरेस मीराबेल का राज सबको बता देती है और नानी भी वो क्रिस्टल देख लेती है और तभी कैसिटा में फिर से दरार आने लगता है और इजाबेला के लिए जो रिश्ता आया था वो टूट जाता है और इससे वो मीराबेल से नाराज हो जाती है। तभी मीराबेल की नजर कुछ रैट्स पे पड़ जाती है जो क्रिस्टल को लेकर एक पेंटिंग्स के पीछे चले जाते हैं। वो देखती है कि इसके पीछे एक सीक्रेट रास्ता है और वहाँ अंदर उसे ब्रूनो दिखाई देता है। पता चलता है कि वो कभी यहाँ से गया ही नहीं था और अपने फैमिली के करीब रहने के लिए दीवारों में छुप रहा था। मीराबेल उसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है और वो कहता है कि फ्यूचर का एक साइड है, एक जगह वो कैसिटा को तबाह करने वाली है और दूसरी तरह जहाँ वो ही कैसिटा को बचा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मीराबेल उसे एक बार फिर से फ्यूचर देखने के लिए कहती है, लेकिन ब्रूनो बताता है कि इसके लिए उसे एक बड़ा रूम चाहिए। तभी वह एंटोनियो आता है जिसे रैट्स ने सब कुछ बता दिया था और वो ब्रूनो को अपना रूम यूज करने को कहता है। इधर नानी मीराबेल के डैड पर बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे ब्रूनो का राज नहीं छुपाना चाहिए था। पेपा भी इन सब से परेशान हो जाती है और उसके गुस्से के कारण बाहर एक भयानक तूफान बनने लगता है। आगे हम ब्रूनो को देखते हैं जो मीराबेल के साथ मिलकर फ्यूचर देखने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही वो अपना स्पेल शुरू करता है और वो देखता है कि कैसिटा पे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसका कारण मीराबेल है। ब्रूनो ये देखकर रुकने लगता है, लेकिन मीराबेल इससे आगे देखने का कहती है ताकि वो इससे बचने का कोई तरीका ढूंढ सके। तभी उसकी नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ती है और उसके पीछे वो देखती है कि कैंडल की लाइट फिर से तेज हो रही है। वहाँ वो मीराबेल को किसी को गले लगाते हुए देखती है और पता चलता है कि ये इसकी बहन इजाबेला है। ब्रूनो समझ जाता है कि ये सब रोकने का यही तरीका है, लेकिन मीराबेल इससे खुश नहीं होती। वो बताती है कि इजाबेला कभी गले नहीं लगाएगी क्योंकि उसके वजह से ही उसका रिश्ता टूट गया है। ब्रूनो उसे समझाता है कि अपनी फैमिली मैजिक को बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा और मीराबेल हिम्मत करके इजाबेला के रूम में जाती है, पर इजाबेला कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि इजाबेला उस लड़के को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है और बस फैमिली के वजह से उसे शादी करने वाली थी। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते ही इजाबेला की पावर्स और बढ़ जाती है और उनके एक दूसरे को गले लगाते ही कैंडल भी तेजी से चमकने लगता है। मीराबेला देखती है कि कैसिटा की दीवारें ठीक हो रही है और तभी वहाँ नानी आती है। मीराबेल उसे बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नानी उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि इस घर में होने वाली हर प्रॉब्लम की वजह तुम ही हो। ये सुनकर मीराबेला का सब्र टूट जाता है और वो कहने लगती है कि प्रॉब्लम हम में नहीं बल्कि आपके इच्छाओं में है। वो गुस्से में ब्रूनो के जाने का जिम्मेदार भी नानी को ही बताती है और कहती है कि मैजिक खत्म होने का कारण भी आप ही हो। उनके बहस के कारण टाउन में फिर से दरारें आने लगती हैं और कैसिटा भी टूटने लगता है। तभी मीराबेला की नजर कैंडल पर पड़ती है और वो कैमिलो और इजाबेला के साथ उसे बचाने जाती है। कैमिलो और इजाबेला वहां तक नहीं पहुंच पाते और कैसिटा उनके साथ साथ बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बाहर निकाल देता है। ब्रूनो भी दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और मीराबेला किसी तरह कैसिटा के मदद से कैंडल को बचा लेती है। तभी वो कैंडल बुझ जाता है और अपने मॉम के समझाने के बाद भी मीराबेला वहाँ से कहीं चली जाती है। वो सब लोग उसे बहुत ढूंढते हैं और तब उसकी नानी उसे वही पाती है जहाँ उन्हें वो कैंडल मिली थी। वो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि असली गिफ्ट मैजिक नहीं बल्कि हमारी फैमिली है। वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और मीराबेला वही बटरफ्लाई देखती है जो उसने ब्रूनो के विजन में देखा था। तभी उन्हें ढूंढता हुआ ब्रूनो भी वहाँ पहुँच जाता है और नानी उसे गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है। फिर वो लोग वापस टाउन में आते हैं और कहती है कि हमें मिलकर कैसिटा को दोबारा बनाना होगा। टाउन के लोग भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं और वो सब मिलकर कैसिटा को दोबारा बना लेते हैं। जल्द ही कैसिटा फिर से पहले जैसा हो जाता है और वो सब गेट पर लगाने के लिए मीराबेला को एक स्पेशल डोर नॉब देते हैं। मीराबेल को उनका विश्वास देखकर बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही वो डोर नॉब को दरवाजे पर लगाती
होती है कैसिटा का मैजिक फिर से वापस आ जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर उन्हें फिर से मिल जाती है। इन सीन में हम उन्हें एक फैमिली पिक्चर लेते हुए देखते हैं और इस बार पिक्चर में मीराबेल और ब्रूनो भी होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के मदद से राइटर हमें ये लेसन देना चाहते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मगर हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी काबिलियत है जो उसे बाकी सबसे अलग बना देती है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। राइटर इस मूवी के थ्रू फैमिली की अहमियत हमारे सामने रख रहा है। जिंदगी में कोई आपके साथ रहे या ना रहे, खून के रिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर फैमिली एकता से चले तो कोई भी प्रॉब्लम भरी सिचुएशन क्यों ना आए, वो उसे पार कर सकते हैं।